हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात करेंगे जावा डेवलपर रोड मैप के बारे में। एक जावा डेवलपर बनने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है एंड किस किस टॉपिक की ज़रूरत पड़ने की हमें पड़ती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कंपनीज के अंदर वर्क करना चाहते हैं एंड फ्रीलैंसिंग भी अपना फ्रीलैंसिंग भी करना चाहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे बिगिनर की। इसमें बिगिनर लेवल की बात करेंगे जो कि उन लोगों के लिए है जो अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं की उन्होंने, उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहला टॉपिक है कोर जावा हम करेंगे तैयार। कोर जावा में ये कुछ टॉपिक हैं जैसे कि फंडामेंटल में क्या क्या आता है हमारा वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है, ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर इज यूज टू स्टोर द डेटा। जो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। एक तरीके से ये कंटेनर होता है जिसको हम डेटा को स्टोर करें। अब वेरिएबल्स के बाद करना है आपको डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, वेरिएबल वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का डेटा है वो यह बताएगा डेटा टाइप्स। जैसे कि मान के चलो ये इंटीजर टाइप। डेटा टाइप्स दो प्रकार के हमारे दो डेटा टाइप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे अगली लेक्चर वीडियो में। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अभी हम ये बातचीत बाद में पढ़ेंगे, इतना देख लीजिए। जैसे कि इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। तो ये क्या है? ये डेटा टाइप्स है। इस टाइप के डेटा को आपको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया, ठीक है, आई एन टी इंटीजर टाइप का मैंने डेटा टाइप लिया। क्या लिया? जैसे कि वन ले लिया मैंने। इस वन को मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूंगा। यही हमारा डेटा टाइप्स होता है और ये हमारे वेरिएबल्स होता है। करते हैं हम ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स मैं बताऊं, ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑपरेटर्स हमारे कई तरीके के होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए जो असाइन करते हैं वैल्यू को, और तो बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे वेरिएबल्स में, जैसे कि मैंने वेरिएबल्स में बताया था आपको ये जैसे कि इंटीजर है। ये मैंने एक डेटा स्टोर कराया है किसमें? आई में, जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू जो उसमें वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है? ये इसके थ्रू हो रहा है, जो इजिकल टू है ना, ये क्या है? ये ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइन ऑपरेटर। ये असाइन करता है वैल्यू को। ये इसने वैल्यू असाइन करी किसमें? आई में, इसलिए हम इसे ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? हमारे प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे कि इफ एल्स हो गए, और लूप है हमारे, जैसे कि फॉर लूप, डू वाइल लूप। ये सब क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें उप्स कॉन्सेप्ट की, उप्स कॉन्सेप्ट क्या है? उप्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जो कि जावा का बहुत ही मेन पार्ट होता है उप्स। इसमें क्या होता है? जैसे कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं उसमें ये बहुत ही काम आता है उप्स कॉन्सेप्ट। इसके बिना वो एप्लीकेशन रन नहीं करती है। तो हम उप्स में कुछ टॉपिक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले आप क्लासेस पढ़िए, क्लासेस क्या होती हैं। तो क्लासेस के बाद ऑब्जेक्ट पे आना। ऑब्जेक्ट के ये, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्लास हो गई। इसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस आपका बहुत ही काम आता है, ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो पे जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें इनहेरिटेंस बहुत ही काम आता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, स्टैटिक कीवर्ड हो गए, टाइप कास्टिंग हो गई। टाइप कास्टिंग भी बहुत ही मेन है। ये सब चीज करने के बाद तो फिर इसके बाद आता है एरेज। एरेज एंड स्ट्रिंग। मेरे हिसाब से आप पहले स्ट्रिंग करिएगा, फिर उसके बाद एरेज। स्ट्रिंग में क्या है? स्ट्रिंग क्लासेस हैं
जो कि अभी मेथड्स भी हैं, इट्स मेथड्स हैं, स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, ये सब मेथड्स हैं इनके स्ट्रिंग के। ये करिएगा, इसके बाद फिर एरेज पे आना। एरेज में क्या है, एरेज है 2D एरे है, 3D एरेज है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, काफी 11th 12th में भी पढ़े होंगे एरेज वगैरह। बस वो ये इटरेटिंग एरे एलिमेंट्स भी हैं, ये भी पढ़ने होते हैं। अब आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके बीच अगर आपकी कोई रन टाइम एरर आती है, उसको हैंडल करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन एक, जैसे कि आपका प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने तक जो आपका प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसको ब्रेक कर देगा, और एक सिस्टम फिर एक मैसेज देगा, एरर मैसेज देगा, उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। उसी को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज होता है। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जो मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। जैसे कि इसका यूज ज्यादातर गेम एंड एनिमेशन में यूज होता है, इसको गेम एंड एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। अब कलेक्शन, कलेक्शन को हम मेरी एक लेक्चर वीडियो आएगी, उसमें मैं कलेक्शन पढ़ाऊंगा। कलेक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अच्छा है। बात करते हैं इंटरमीडिएट। ये एक एडवांस लेवल है, एडवांस है जावा का। इसमें क्या है, पहला टॉपिक है जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। ये एक एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है, जो जावा एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट रहता है जेडीबी से, जिससे कि क्या है, आप एप्लीकेशन के अंदर ही क्वेरीज को रन कर सकते हैं। इसको जेडीबीसी बोलते हैं, इसको करना जरूरी है, ये एडवांस है। फिर इसके बाद आता है सर्वलेट। सर्वलेट एंड जेएसपी, जेएसपी करनी है। फिर उसके बाद जावा मेल एपीआई है, जो जिसकी डायनामिक वेब से वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। और उसके बाद है हाइबरनेट। ये अगर आप कर लोगे तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ये टॉपिक्स करने हैं। जैसे बिगिनर है, कोर जावा है, कोर जावा के बाद एडवांस जावा, ये तो फिर आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जितने भी टॉपिक्स हैं, हमारी एक अभी लेक्चर्स आएंगे, तो उसमें एक एक टॉपिक्स को कवर किया जाएगा।